बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल शादियों वाला देगी कोरमा की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल का लेंगे। 5 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइसिस करके इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन हो गई है, इसे निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पे फैला लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं चिकन ऐड कर दूंगी। 1.5 kg चिकन लिया है और इसके बड़े पीसेस करवा लिए हैं। चिकन को हम ऑयल में फ्राई करेंगे, साथ ही कुछ साबुत मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 7-8 लौंग, 2 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 3 से 4 दालचीनी के स्टिक ऐड कर देंगे। इन तमाम मसालों को भी चिकन के साथ फ्राई करना है। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर रेड से वाइट हो जाए। जब तक चिकन फ्राई होता है हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है और 20 से 25 बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है। इन दोनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये हमारे पास फ्राई की हुई प्याज है, इनका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसको हम हाथ से ऐसे ही चूरा कर लेंगे, वरना कोरमा जो है वो दानेदार नहीं बनेगा। चिकन बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और लहसुन अदरक को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और साथ ही इसमें 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। क्योंकि ये शादियों वाला कोरमा है, उसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है। इस कोरमे में टमाटर और दही दोनों ही डाले जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। भुना कुटा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर और दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर और दही का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन जो है वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें ब्राउन की हुई प्याज हाथ से चूरा करके ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। जायफल, जवित्री और सब्ज़ इलायची तीनों चीज़ों को पीस कर इनका पाउडर बना लिया था, हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर देंगे। कोकोनट और बादाम का जो पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक प्याली पानी ऐड कर देंगे, या आप उतना पानी ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सूखी हुई मेथी लेकर उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस के ऐड कर देंगे और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। कोरमे को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और खुशबू तो आप पूछे ही मत। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का देगी स्टाइल कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताइए कि आपका देगी कोरमा कैसा बना। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।